हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने वाले हैं। ओके इसके पहले के वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स देखे थे कुछ इस चैप्टर के। ओके एंड टुडे दिस इज पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। मैंने एक्सरसाइज 6.2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में आई हैव कवर्ड ऑल द न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 में जो 7th 8 क्वेश्चन 6 7 8 से जो स्टार्ट होते हैं आगे के क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस आर मोस्टली प्रूफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके सो इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द फिगर। ओके मोस्टली इस एक्सरसाइज में फिगर्स दिए हुए हैं, बट एग्ज़ाम में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें फिगर नहीं दिया हुआ होगा। सो जैसे सर्कल्स में मैंने बोला था, वैसे ही ट्रायंगल्स में भी मैं आपको बोलूँगी कि ट्रायंगल्स में भी आप अगर उस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो जिसमें फिगर नहीं दिया होता है। ओके तो फॉर बाय चांस अगर फिगर नहीं दिया होगा एग्जाम में क्वेश्चन में, सो यू विल बी इन अ पोजिशन टू मेक फिगर बाय रीडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोला है इन द फिगर, ये फिगर हमें दिया है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ओके डी ई इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी। ओके तो ई सी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो जो फर्स्ट थ्योरम हमने देखी थी जिसमें बोला था कि एक कोई ट्रायंगल है, उसमें अगर एक कोई लाइन हमने कोई भी 2 साइड्स से पास होने वाली एक हमने लाइन बनाई, वो लाइन अगर उन दोनों साइड्स को अगर वो लाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है एंड थर्ड साइड के पैरेलल है, सो देन वी कैन से दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. Yes, so similar is the case with this question, DE is parallel to BC. Okay, so from first theorem, okay, NCERT में वो 6.1 theorem के नाम से दिया, ठीक है। So from 6.1 theorem, since DE is parallel to BC, therefore we can say that AD upon DB is equal to AE upon EC. Yes, okay, if this is the case, वैल्यू दी है AD की, BD की, AE की एंड EC की वैल्यू नहीं दी है जो हमें फाइंड आउट करनी है। सो जस्ट इट इज सिंपल, आपको सबकी वैल्यूज पुट करनी है एंड देन EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो व्हाट विल बी AD, इट विल बी 1.5 अपॉन DB 3 इक्वल टू AE इज 1 सेंटीमीटर, सो 1 अपॉन EC. Okay, so now 1.5, 1 is 1.5, 1.5 2 is 3, so therefore cross multiply किया तो we get the answer as easy, EC is equal to 2 centimeter. Yeah, I think that was pretty easy because अगर theorem आपको अच्छे से याद है तो उसके हिसाब से, अगर आपको theorem अच्छे से समझ में आई है तो I think ये question आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके नाउ इसके आगे के क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं इसमें बोलना भूल गई, लेकिन आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो भी इसी टाइप के हैं, इन्हीं टाइप के थियोरम्स पे इसी जो हमने अभी तक 2 थियोरम्स पढ़ी उन्हीं पे बेस्ड है क्वेश्चंस। तो आगे आगे जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊँगी, यू जस्ट पॉज वीडियो ओवर देयर, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड देन चेक कि मेरा और आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सेकेंड क्वेश्चन। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में आप बोलोगे दिस इज़ पार्ट 1 एंड एक और पार्ट 2 भी दिया है उसमें, तो अगर आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा तो आप पार्ट 2 खुद से सॉल्व करके देखो। ओके अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें फिगर नहीं दिया है, ये हमें खुद से बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली एक ट्रायंगल PQR है, उसके PQ एंड PR ये जो साइड्स हैं इन पे 2 पॉइंट्स हैं E और F। ठीक है, अब बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो फॉर बेसिकली मैंने पीछे डायग्राम बनाया हुआ है बट मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। एक ट्रायंगल PQR है, ये है ट्रायंगल PQR एंड यहाँ E और F ऐसे 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया। अब बेसिकली 3 कंडीशंस दी है।
मतलब बेसिकली इन सब की लेंथ दी है, पी ई ई क्यू, इन सब की लेंथ दी है. ओके, इट इज़ गिवन एज ई क्यू. सो ई ये साइड आएगा, राइट हैंड साइड, एंड एफ इस साइड आएगा. ठीक है. पी ई ई क्यू पी एफ एफ आर ऐसी दी है. फिर पी ई, देन क्यू ई, देन पी एफ, देन आर एफ, ये सब दिया है. फिर पी क्यू अगेन, पी क्यू ये बड़ी लेंथ दी है, पी आर बड़ी लेंथ दी है, पी ई दी है, एंड पी एफ दी है. ठीक है, इस टाइप की लेंथ्स उन्होंने दी है और बोला है कि इन 3 केसेस के बेसिस पे हमें ये प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, हमें ये बताना है कि वेदर ई एफ इज़ पैरेलल टू आर क्यू और नॉट. ठीक है. तो अब इसमें हमारी सेकेंड थ्योरम काम आएगी, जिसमें हमें प्रपोर्शनल पता थी कि उनकी जो साइड्स है वो प्रपोर्शनल है, लाइक ए बी अपॉन मतलब ये पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू. उनके साइड्स का जो जिन पार्ट में वो डिवाइड करता है, वो जो लाइन जो पास करती है बाकी दो साइड से, तो वो उनका जो प्रोपोर्शनैलिटी का रेशियो है वो अगर इक्वल है तो वो जो लाइन डिवाइड कर रही है दैट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड. ओके, ठीक है. तो वो थ्योरम हम इसमें यूज़ करेंगे, दैट इज़ थ्योरम 6.2. ओके. या सो मैंने इसमें यही मिस्टेक करी है, मुझे ई इस साइड लेना था एंड लेट मी राइट इट एज, ये ई इस साइड लेना था एंड इस साइड पे मुझे एफ लेना था. यस. ओके. नाउ फर्स्ट केस में क्या बोला है? फर्स्ट केस में हमें बोला है दैट पी ई इज इक्वल टू, ओके मैं सबकी वैल्यूज़ लिख लेती हूँ फर्स्ट केस के लिए. ठीक है. ओके, सो मैं फर्स्ट जो पार्ट है उसकी मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं साइड्स की. सो बेसिकली हम इसके रेशियोज़ चेक करेंगे, विच इज़ पी एफ अपॉन एफ आर इज़ इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू. अगर ये दोनों रेशियो इक्वल निकल के आ गए देन ई एफ इज़ पैरेलल टू आर क्यू. ठीक है. तो अब पी एफ की वैल्यू क्या है 3.6 अपॉन एफ आर की वैल्यू क्या है 2.4 इक्वल टू पी ई की वैल्यू क्या है 3.9 अपॉन 3 ई क्यू की वैल्यू. ठीक है. अब ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल हो गया. ठीक है. नाउ 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो ये रेशियो आ गया 3/2. अब ये रेशियो अगर 3/2 आ गया देन ई एफ इज़ पैरेलल टू आर क्यू. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं. सो 3 1 ज़ा 3, फिर डेसिमल आएगा एंड 3 3 ज़ा 9. सो ये जो रेशियो आ रहा है, अगर हम ये डेसिमल नीचे लेके जाते हैं तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 13/10 विच इज़ nowhere equal to 3/2. So that's why we can say that EF is not parallel to RQ in this case. Okay. So similarly बाकी के जो 2 केसेस हैं, आपको अभी ये केस समझा होगा. ओके. सो इस थ्योरम के बेसिस पे बाकी के 2 केसेस आपको खुद से सॉल्व करने हैं. ठीक है. अभी वीडियो पॉज करो एंड खुद से सॉल्व करो, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं हेल्प करने का ज़रूर ट्राई करूँगी. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन. देखो एक्सरसाइज में ना सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट घुमा घुमा के दिए हैं क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं किया है. आपको हर जगह सिर्फ ये 2 थ्योरम यूज़ करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है. ठीक है. अब इसमें बोला है इन फिगर ऐसा दिया हुआ है और इसमें बोला है एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी एंड प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी. ठीक है. ए एम ये छोटी साइड, ए एम अपॉन ये एंटायर साइड ए बी इज़ इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी. ओके. ठीक है. तो अब 2 कंडीशंस दी है, एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी. अब ये 2 कंडीशंस हमें फर्स्ट थ्योरम की याद दिलाती है. फर्स्ट थ्योरम में हमें बोला था दैट एक साइड इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, जो लाइन डिवाइड कर रही है उन दोनों साइड्स को, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो थर्ड साइड के पैरेलल है. ठीक है. तो उससे हमें फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करना है. तो अब एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी है, तो हमें ये ट्रायंगल दिखता है, ट्रायंगल ए बी सी. तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन सिंस एल एम इज़ पैरेलल टू CB, then we can say that, therefore we can say that AM upon MB from triangle ABC, हाँ देखना, is equal to AL upon LC. Yes, we can say that. Now second condition है, now second condition is what? LN is parallel to CD. So अब second condition में since LN is parallel to CD, then we can say from triangle ACD, LN is parallel to CD, from triangle ACD we can say that
AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। यस, ये हुआ। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन से दैट AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। यस, हम लोग ये बोल सकते हैं। और जो इसके पहले हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसमें भी सिमिलर केस आया था। तो अब कुछ भी नहीं करना है, हमें AM वाला पार्ट चाहिए। यस, हमें AM वाला पार्ट चाहिए और हमें और कौन सा पार्ट चाहिए, AN वाला पार्ट चाहिए। तो ये दोनों न्यूमरेटर में है, इन्हें वैसे ही रखना है। तो सिमिलरली जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था, AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, आई जस्ट राइट इट हेयर एंड शो, क्योंकि अगर मैंने पीछे लिखा तो यहाँ पे वहाँ पे वो डायग्राम नहीं रहेगा। ठीक है, तो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स तो हमें चाहिए, ये हटाना नहीं है, लेकिन ये दोनों टर्म्स हमें नहीं चाहिए। बट हमें पता है AM प्लस MB इज AB, जो हमें टर्म यहाँ पे चाहिए, और AN प्लस ND इज इक्वल टू AD, जो टर्म हमें यहाँ पे चाहिए। कुछ नहीं करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है। तो MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN हो जाएगा। यस, हो जाएगा। हमारे ये दोनों टर्म्स वैसे के वैसे रह जाएंगे। ऐड 1 करना है, तो AM प्लस MB अपॉन AM हो जाएगा इक्वल टू AN प्लस ND अपॉन AN हो जाएगा। ठीक है, तो AM प्लस MB विल बी वॉट, AB अपॉन AM इज इक्वल टू AN प्लस ND इज वॉट, AD, या AD अपॉन AN। उसको वापस रेसिप्रोकल करो तो AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD आ जाएगा। या सिंपल। ओके, सो वही मैं बोल रही हूँ ना, मैंने एग्जाम्पल जैसे कवर अप किए थे, मोस्टली उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, उन 2 थ्योरम से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्लीज़ ट्राई करो, तभी आपको यू नो एटलीस्ट समझेगा ना कि कितना आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, आपको और कितना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया है। ठीक है, तो अभी से अगर आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओगे तभी जाके आपको ये चैप्टर अच्छे से आ पाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 4th क्वेश्चन। ओके, तो अब 4th क्वेश्चन में वापस फिगर दिया है और इसमें बोला है दैट DE इज पैरेलल टू AC। ओके, वापस फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, अब DE इज पैरेलल टू AC है, सिंस डायरेक्टली लिखते जाती हूँ। अब आपको समझ गया है कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट लिखते जाती हूँ। सिंस DE इज पैरेलल टू AC, तो ट्रायंगल ABC से हम क्या बोल सकते हैं, दैट BE अपॉन EC, राइट। DE इज पैरेलल टू AC, तो BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन AD। यस, अब दूसरी कंडीशन, DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, तो ये ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल ABE। सिंस DF इज पैरेलल टू AE, देयरफॉर वी कैन से दैट ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, और DF इज पैरेलल टू AE, तो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन AD। यस, अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, दैट BF अपॉन FE ये इज इक्वल टू ये, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू BD अपॉन AD है, इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये। एंड आई गेस यही हमें निकालना था, BF अपॉन FE, हाँ, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। यस, सिंपल था। देखो थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम को यूज़ करके सॉल्व करना, तो कुछ भी नहीं, जहाँ पैरेलल दिखा, जहाँ डिवाइड किया है उनको रेशियो में इक्वल कर दो और उससे रिलेट करते जाओ। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर बार इतने ही ईजी क्वेश्चंस आए, लेवल आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आना स्टार्ट होंगे, बट हर बार अगर आपका बेसिक क्लियर होगा और आप किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बेसिक तरीके से ही देखोगे, बेसिक से ट्राई करो। किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को देख के ऐसे घबराना नहीं है कि अरे ये कैसे आएगा करके, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितना कॉम्प्लेक्स रहेगा, हर क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स है वो बेसिक कंसेप्ट से ही सॉल्व हो सकता है। आई नो प्रोसेस लेंदी होगी, कुछ अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन बेसिक से सोचना स्टार्ट करो। आपको जितना आता है, जितना गिवन है, जो फाइंड आउट करना है आपको, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम, कुछ भी फॉर्मूला, जो कुछ भी चीज़ें याद आती है वो सारी चीज़ें आपको लिखते जाना है एक साइड में, और धीरे धीरे करके कब सॉल्व हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मेरी ये ट्रिक ध्यान में रखो, ये इस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करो,
इस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करो मैथ्स के क्वेश्चन। आई कैन गारंटी 100% कि आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करते बनेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, सो इसमें भी फिगर दिया हुआ है। इसमें बोला इन फिगर डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। देखो वापस वही फर्स्ट थ्योरम वाला क्वेश्चन आ गया इस टाइप के। और अगर पेपर में एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आ गए ना तो भैया आपके मज़े हैं, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि एक चीज़ तो हमेशा याद रखना कि एनसीईआरटी ना, कोई भी गाइड सॉल्व करने से पहले आपकी एनसीईआरटी थरो हो जानी चाहिए। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार सॉल्व करते बनती है एनसीईआरटी करनी है आपको। बस मतलब नींद में भी किसी ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन ला के सामने रख दिया ना तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ठीक है, अगर क्योंकि एनसीईआरटी का लेवल ही कितना अच्छा है, उसमें क्वेश्चंस ही कितने अच्छे आते हैं। आई नो और भी सारी गाइड्स हैं, लेकिन वो गाइड्स आपको तभी फॉलो करनी है, तभी आपको उनसे क्वेश्चन सॉल्व करते बनेंगे और तभी करने भी हैं जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी। एनसीईआरटी को कंप्लीट किए बगैर गाइड्स की तरफ जाओ मत, मुड़ो मत, बिल्कुल मत करो ऐसा। वरना अगर आप एनसीईआरटी को छोड़ के गाइड्स के पीछे भागोगे ना, उनके सोल्यूशंस रेफर करके एंड जस्ट देखोगे कि हाँ हाँ इनके मैंने एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया अब तो पेपर में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करो। मैं तो इसके पहले भी बताया है कि एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से पढ़ो। आई नो बोरिंग होता है, मैथ्स में कौन पढ़ता है, ऐसा लगता है हमें कि मैथ्स में कौन पढ़े स्टार्टिंग से चैप्टर, बट ऐसा मत करो बिल्कुल भी। स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन नहीं पॉइंट्स बनाओ। कुछ मैथ्स में 4-5 बेसिक पॉइंट्स, मैं देखो हमेशा जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो पॉइंट्स से समझाती हूँ, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ ना, उसमें जो पॉइंट्स कवर अप करती हूँ ना, अगर ठीक है आपको खुद से नोट्स बनाते नहीं बन रहा है, मैं बताती हूँ ना इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स, वो सब नोट डाउन करो, वो सब याद रखो अपने घर में, कबर्ड पे वॉल पे सारे फॉर्मूलेज लिख लिख के रखो। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं उनको, दिन में आते चलते जहाँ जहाँ आप बार बार जाते हो ना उस जगह पे आप वो फॉर्मूलेज लगाओ और बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखो, या सॉरी बड़े बड़े नंबर्स में लिखो, अल्फ़ाबेट्स में लिखो, जिस टाइप के भी फॉर्मूले हैं, थियोरम्स हैं, जो कुछ भी आपको याद नहीं रहता है वो सब आते जाते बस एक बार पढ़ना है और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते करते तो हैबिट हो जाएगी। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के टेबल का बोला था, उसकी तो मैंने ट्रिक बताई है, उसका मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है। बट अगर ऐसे कोई भी फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद नहीं रहते, प्लीज़ उसका बड़े पेज पे लिखो, बड़े नंबर्स में अल्फ़ाबेट्स में लिखो, अच्छे से लिखो बड़े बड़े अक्षरों में और चिपकाओ कहीं। दिन रात जब आप उसको देखोगे ना तभी आपको वो फॉर्मूलेज याद रहेंगे। एंड बेसिकली सिर्फ फॉर्मूलेज याद करने से तो कुछ नहीं होता, आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। ओके, नाउ काफ़ी बोल लिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज पार्ट 1। ओके, सो अब इसमें क्या बोला है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो अभी किस ट्रायंगल कौन सी दो साइड्स को बाइसेक्ट कर रही है, ओ पी एंड पी क्यू। येस, सो इफ डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू देन वी कैन से दैट पी ई upon EQ is equal to PD upon DU. Yes, we can say that. Now, DF is parallel to OR. Again, DF is parallel to OR. So, from triangle PRO, we can say that PD upon DO is equal to PF upon FR. तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम बोल सकते हैं that PE upon EQ is equal to PF अपॉन FR। अब देखो ये ना थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ना हमें हर बार क्या बोला था, ये पैरेलल साइड्स दिए हैं और बोला है कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, ऐसे प्रूव करके दिखाओ। बट इसमें इस क्वेश्चन में इन्होंने दोनों थ्योरम्स यूज़ करी है, मतलब सॉल्व करने के लिए फर्स्ट थ्योरम एंड उसका आंसर तक पहुँचने के लिए आपको सेकेंड थ्योरम यूज़ करनी है। दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन, इसका लेवल काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन का। तो बेसिकली हमने फर्स्ट थ्योरम यूज़ करके पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर ये हमने प्रूव किया। अब बोला है कि शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो अब इसमें ना जिसको सेकेंड थ्योरम याद नहीं आ रही रहेगी ना या समझी नहीं रहेगी ना वो अटक जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझी है तो यू कैन डायरेक्टली से दैट, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड थ्योरम में क्या बोला था, इफ पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर देन वी कैन डेफिनेटली से, क्योंकि ये ई एफ जो लाइन है ये इन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करी है, तो फ्रॉम सेकेंड थ्योरम वी कैन से दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, आपको ऐसे लिखना है फ्रॉम थ्योरम एंड थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। वहाँ आप थ्योरम 6.2 ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज
एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि कौन सा 6 चैप्टर है, कौन सा 10 चैप्टर है। आप ऐसा बिल्कुल ऐसा लिखने की कोशिश भी मत करना। फ्रॉम थियरम, फ्रॉम दिस थियरम और फ्रॉम थियरम और थियरम का पूरा स्टेटमेंट लिखो और लिखो फ्रॉम दिस थियरम आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू राइट दिस, आई हैव रीच टू दिस कंक्लूजन। इस टाइप से आपको लिखना है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि आप कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हो, कॉन्ग्रुएंसी का लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, सो यू जस्ट हैव टू राइट इन ब्रैकेट कि किस रीज़न की वजह से आपने वो स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं मैथ्स में। एंड इफ यू जस्ट स्किप दिस स्टेप ऑफ राइटिंग द रीज़न फॉर वॉट कि आपने क्या लिखा है वहाँ पे, तो मतलब आपका पेपर ऐसा होना चाहिए ना कि जिस इंसान को मैथ्स नहीं भी आता हो ना, वो भी आपका पेपर इतनी ईजिली चेक कर सके। मतलब वो फुल्ली कन्विंस हो जाना चाहिए कि हाँ भाई जो इसने सॉल्व करा है वो बराबर है। ठीक है, तो भाई आज का वीडियो तो यहीं रोकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं। काफ़ी सारे मैंने टिप्स भी दे दिए, काफ़ी सारा कुछ बता भी दिया है। बस अब आप पे डिपेंड करता है, आपको ये सब कुछ फॉलो करना है एंड अभी से स्टार्ट करो। आई नो काफ़ी टाइम हो गया है 10th का, अगर अभी तक आप फॉलो कर रहे हो ऐसी चीज़ें, आप रेगुलरली सब सॉल्व कर रहे हो, सो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने अभी तक ऐसा फॉलो नहीं किया है, आप रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो। इट इज़ द टाइम नाउ, क्योंकि अभी थोड़े टाइम बाद आपके प्रीलिम्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अभी पता नहीं बोर्ड्स के एग्ज़ाम कब होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट, वो डिसीजन आएगा ही। बट यू शुड स्टार्ट नाउ, इट्स द टाइम नाउ, इट्स हाई टाइम नाउ। ओके, तो अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो। ओके, एंड सून आई विल बी अपलोडिंग रिविजन वीडियोज़ एज वेल। ओके, एंटायर चैप्टर्स के आई विल बी अपलोडिंग दोज वीडियोज़ सून। अभी तो मैं चैप्टर्स कंप्लीट करने में लगी हूँ, बिकॉज मैंने ही लेट स्टार्ट किया था वीडियोस अपलोड करना 10th स्टैंडर्ड के। ठीक है, देखते हैं, मैं चैप्टर्स कंप्लीट करती जाऊँगी एंड साइड बाय साइड आई विल बी अपलोडिंग दोज रिविजन वीडियोस इज़ वेल। सो अगर आपने ये पूरे डीप वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने एक एक टॉपिक प्रॉपरली कवर अप किया है, तो आप वहाँ पे वो रिवीजन वीडियोस देख सकते हो, क्विक रिवीजन। अगर आपने ये वीडियोस देख चुके हैं, आपका सब रिवीजन हो गया, तो भी एक क्विक रिवीजन आपका, आपको सब कुछ आता है तो भी एक क्विक रिवीजन आपका वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक, तो वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैम। Okay, so I hope you like today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.